नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की आपको खबरें दी जा रही है वह आप अब भली भांति जान गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, आज से ट्रंप युग शुरू होगा अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वॉशिंगटन में भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे समारोह शुरू होगा। कड़ाके की सर्दी के कारण 40 साल बाद इस बार शपथ इंडोर हॉल में होगा। ट्रंप की दूसरी पारी को लेकर अमेरिका में जबरदस्त आशा है। ट्रंप ने पहले 100 ऑर्डर दिए, बॉर्डर बंद करेंगे और कैपिटल हिंसा पर वह माफी देंगे। अब देखना यह है कि ट्रंप युग कितना असरकारी करेगा देश और दुनिया पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को व्हाइट टी शर्ट आंदोलन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेहनतकश वर्ग से मुंह मोड़ लिया है। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाए। जी हाँ, टी शर्ट ने बड़ा आंदोलन किया था। टी शर्ट की वजह से राहुल गांधी एक बार ट्रोल हुए। उन्होंने उनकी टी शर्ट को लेकर, कीमत को लेकर भाजपा ने बड़ा हमला किया। जैसे ही भाजपा ने हमला किया, टी शर्ट की कीमत बताई तो कांग्रेस वालों ने जबरदस्त उसका विरोध करते हुए उसको एक मास्टर स्ट्रोक किया और कहा कि हम भी सूट जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई थी, चश्मे की कीमत जिसकी 1.5 लाख रुपए बताई गई थी, क्या इसी तरह से एक दूसरे पे आरोप करना है? तब उसके बाद टी शर्ट की कैंपेनिंग बंद की गई थी, यानी उसकी कीमत भाजपा के द्वारा बताना बंद की गई थी। महाकुंभ में मीडिया कवरेज सिर्फ 2 लोगों पर सिमट कर रह गई है। एक तो IITN बाबा और दूसरी माला बेचने वाली मोनालिसा। जी हाँ, मोनालिसा और IITN बाबा पर जिस तरह से मीडिया कवरेज किया जा रहा है उस तरह से आप अवश्य देख सकते हैं कि सिर्फ 2 लोगों पर महाकुंभ सिमट कर रह गया है। जबकि कुंभ क्षेत्र में आग लगी। प्रयागराज कुंभ का क्षेत्र, जहां अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस के कैंप में शाम 4:30 बजे सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, उसकी कहीं पर भी कोई मीडिया कवरेज नहीं है। कहीं तो भगदड़ में या किसी व्यक्ति को तो कोई तो चोट आई होगी, किसी को तो परेशानी हुई होगी, कोई गिरा तो होगा। वहीं दूसरी ओर रात के ठंड में एक उजले आसमान में, खुले आसमान में सोते हुए के एक वीडियो वायरल हुए। उस वीडियो में किसी को तो परेशानी होती होगी, ठंड से तो कोई परेशानी होती होगी, लेकिन पूरा मीडिया सिर्फ 2 लोगों पर यानी IITN बाबा और मोनालिसा वाली महिला पर सिमट कर रह गया है। कहीं मीडिया पर आप इस तरह की कोई खबर नहीं देखेंगे। अगर ऐसी खबरें दिखाई जाए कि किसी को कोई समस्या है और मीडिया पर उसकी कवरेज होगी तो इससे आने वाले कुंभ के यात्रियों को फायदा ही होगा। लेकिन IITN बाबा और मोनालिसा सिर्फ 2 पर सिमट कर रह गया है। पूरा मीडिया उनको ढूंढ रहा है, इसकी खबर आपको दिखाई जाती है। वहीं IITN बाबा अभय को जूना अखाड़े से निकाला गया। IITN बाबा अभय सिंह को जूना अखाड़े ने बाहर कर दिया। उन्होंने अपने गुरु व जूना अखाड़े के संत सोमेश्वर पुरी का अपमान किया। पूरे मीडिया में उन अखाड़े के संत का अपमान किया, ये आपको खबर दिखाने को दिख रही है। लेकिन उसने महात्मा गांधी के बारे में क्या बोला, इसके बारे में कहीं कोई खबर नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का अपमान करना क्या कितना बड़ा अपराध है, यह आप भलीभांति जानते हैं। लेकिन उन्होंने उसका अपमान किया, इसकी कोई खबर न कोई चर्चा आप किसी भी मीडिया पर देखेंगे। वहीं दूसरी ओर कुंभ में माला बेचने आई मोनालिसा को पिता ने घर भेज दिया। पूरा मीडिया उसको इस तरह से पीछे पड़ा है कि जैसे पता नहीं कौन सी मोनालिसा, असली मोनालिसा जो एक पेंटिंग में फेमस है, वो कहीं आ तो नहीं गई। पूरा मीडिया सिर्फ 2 लोगों पर सिमट कर रह गया है। पहले खो खो वर्ल्ड कप में भारत ने इतिहास रच दिया। महिला और पुरुष खो खो टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब जीता। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत की महिला टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से हराया, जबकि पुरुष टीम ने नेपाल को ही 54-36 से हराया। जी हाँ, खो खो में हम वर्ल्ड चैंपियन। बहुत बड़ी खबर। यदि आप टैक्सी से अब उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का प्लान बना रहे तो अब आपको ये महंगा होने वाला है। यानी कि ये प्लान महंगा इसलिए होने वाला है कि ग्रीन टैक्स देने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। 4 धाम आने वाले वाहनों पर 100 रुपए तक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
ग्रीन टैक्स क्यों लगाया जाएगा, इसका क्या उपयोग होगा, यह आप अब भलीभांति जानते हैं। नए टैक्स को ग्रीन सेस कहा जाता है, जो 100 रुपये प्रति वाहन तक होगा। नई व्यवस्था 23 जनवरी शाम से लागू हो जाएगी। हालांकि स्थानीय निवासी आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन, दोपहिया इलेक्ट्रिक व सीएनजी गाड़ियां इससे मुक्त रहेगी। 2024 में 4 धाम यात्रा में 12 लाख वाहन उत्तराखंड पहुंचे थे। सैफ अली खान पर खबर, मीडिया की कवरेज आप किस तरह से देखते हैं, यह आप भलीभांति जानते हैं। किसी इतने बड़े आदमी पर घर पर घुसकर हमला किया गया, चाकुओं से वार किया गया, लेकिन कहीं पर भी इसकी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे। किसकी जिम्मेदारी बनती है, यह भी आप कहीं कोई खबर नहीं देखेंगे। ऐसा लगता है कि सैफ अली खान को अकेले ही इसका लड़ना होगा, प्रयास करना होगा कि वही अपने आप को गिरफ्तारी करने वाले या आरोप या हादसा करने वाले व्यक्ति को पकड़ कर ला सके, तभी उसकी साजिश का पर्दाफाश हो सकेगा। वरना मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं कि किस तरह से उसकी जांच चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बदाल गांव में फैली रहस्यमय बीमारी से रविवार को एक और मौत हो गई। जान गंवाने वाली बच्ची 14 साल की यास्मीन कौसर थी, जो 14 जनवरी से वेंटिलेटर पर थी। इससे पहले ये बीमारी यास्मीन के दादा दादी और 5 भाई बहन की भी जान ले चुकी है। एप्पल इंक और गूगल ने रविवार से लागू कानून के अनुसार अमेरिका में अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया है। इससे पहले कुछ ही घंटे पहले टिकटॉक ने 17 करोड़ अमेरिकी यूजर्स के लिए सर्विसेज रोकते हुए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन कर दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते साल अप्रैल में नए कानून पर दस्तखत किए थे। इसके तहत चीन स्थित टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अमेरिका बिजनेस बंद करने या बेचने का आदेश दिया गया था। नए कानून के अनुसार इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर प्रति यूजर $5,000 यानी 4.33 लाख रुपए के हिसाब से भारी भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि सोमवार को राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद वे टिकटॉक को कानून से 90 दिन की राहत दे सकते हैं, ताकि डांस को खरीदार खोजने में समय मिल सके। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद इसकी घोषणा कर सकते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।